नमस्कार दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए खबर ये है कि री रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 30 जून है। और 30 जून से पहले पहले आपको अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है, वरना आप ये मान के चलो कि आपका एक सेशन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खास तौर पर जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें कई बार नहीं पता होता है कि री रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात पता होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करके ही आए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इग्नू जो है वो नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो पहले ही सबमिट करवा लेता है। यानी कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी हैं वो उनके पेपर चल रहे हैं भले ही, लेकिन पेपर के दौरान ही आपको सेकंड ईयर की जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने सेकंड ईयर के जो कोर्स हैं उनके सब्जेक्ट फिल करोगे और उस फीस को पे करोगे, जो भी आपकी 4,000, 5,000, 7,000 जो भी फीस आपकी होगी। तो 30 जून से पहले पहले अगर आपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया, अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस सबमिट नहीं करी, यदि आप फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर की फीस, सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर की फीस, तो अगर आपने वो फीस पे नहीं करी तो आपका एक सेशन जो है वो बेकार हो जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी, तब आपका नेक्स्ट सेशन आगे होगा। तो मान लो आप जून सेशन में हो, फिर आपका दिसंबर सेशन हो जाएगा। तो अगर आपको अपने ये 6 महीने बचाने हैं, अपना सेशन खराब नहीं करना है, तो 30 जून से पहले पहले री रजिस्ट्रेशन करवा देना। अपने आप भी आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। करना क्या होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्रोम पर जाओगे या गूगल पर जाकर इग्नू री रजिस्ट्रेशन टाइप कर देना। जब आप इग्नू री रजिस्ट्रेशन टाइप करोगे या फिर ऑनलाइन rr.ignu.ac.in टाइप कर देना, तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा आपका। और इस पेज पर आप जब नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, तो फिर आप यहाँ पर ये बता दोगे भाई हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ली और हम इसे समझ चुके हैं, और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। जब यहाँ पर इस बॉक्स पर आप क्लिक करोगे, तो इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे क्लिक करोगे। जब आप प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा, और फिर आप कैप्चा पे कैप्चा फिल करोगे। तो उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी और उस प्रोफाइल में आप जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल खोलकर आपको बता रहा हूँ। जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दोगे, पासवर्ड डाल दोगे और कैप्चा फिल करोगे, तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब आप जब इस कॉर्नर पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, आपका कोर्स, री रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज, ये ऑप्शन आएंगे। अब जो ये री रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन होगा, आप इस री रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जब आप इस तरीके से इसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में क्या होगा, यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ आपका ये कोर्स लिखा होगा, जैसे ये वाला जो कोर्स है ये BFPY है, बैचलर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी है। यहाँ पर जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। जब यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर जो आपने देखा लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्स, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करने के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जब सारे सब्जेक्ट भर दोगे अपने अपने, तो फिर यहाँ पर टोटल फीस आपको दिखाएगा। अब ये फीस आप ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, और जब आप ये फीस पे कर दोगे तो फिर आपका री रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो आपने एक बार सब्जेक्ट भर दिए हैं और आपको उसमें कुछ अपडेट करना है, तो ये जो अपडेट वाला ऑप्शन है, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप जो है स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो या हार्ड कॉपी में। अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो, आप PDF से पढ़ सकते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो टोटल फीस है उस पर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको बुक मिले, ठीक है, हार्ड कॉपी मिले, तो आप फिर आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, इस पर क्लिक करना। तो अगर आपको PDF में चाहिए, आपको लगता है कि बुक इग्नू की आपके पास नहीं आ पाएगी, तो आप PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो 15% आपके पैसे ही बच जाएंगे और आपको PDF ऑलरेडी मिल जाएगी। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो कोर्स होंगे वो आपके कंपलसरी होंगे, ठीक है, जो आपको मिलेंगे, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। फिर तीसरा जो होगा आपका सेलेक्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो सब्जेक्ट चूज़ करना जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। यहाँ पर तो खैर ये लैंग्वेज के ऊपर है, तो आपको अगर हिंदी ज़्यादा सही लग रही है तो आप हिंदी भर सकते हो, और आपको अगर इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इंग्लिश भर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से क्या ज़्यादा जानते हो। इसके अलावा माइनर कोर्स 1 में यहाँ पर भी फिर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे,
यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, मैं यही भर देता हूँ। फिर आगे फिर से 2 ऑप्शन जो है वो कंपलसरी हैं। फिर आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में से कोई सा एक कोर्स जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अब आप देखोगे कि आपके कोर्स से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मैच हो रहा है, या फिर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप उसे यहाँ पर क्लिक करोगे। देखो, आप ये मत सोचो कि आसान और कठिन देखकर आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करोगे ताकि वो आगे आपके काम भी आए। फिर माइनर कोर्स में आपको ऑप्शन नहीं देगा, वो ऑलरेडी एक ऑप्शन ही है, वही मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो फिर ये यहाँ पर आपका पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर टोटल फीस आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हो। तो री रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जून से पहले पहले करवा देना भाई सभी लोग, वरना एक सेशन आपका बेकार हो जाएगा। तो आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।